Well, today it's very important topic about we are gonna talk एंड सबको पता है कि अभी फ़िलहाल एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे, और फ्यूचर में जाके वो बड़ा भी हो सकता है और भी बड़ा हो सकता है, और फिर भी सारे कंट्री इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग रिलेटेड है। ठीक है, तो चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई है, कितना क्रूरता बढ़ गई है, उसके ऊपर वर्कआउट है एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे सब लोगों को पता है कि रसिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है जो 2014 से चल रहा है, कुछ विवाद है वो चल रही है, लेकिन वो बहुत मतलब सीरियसली बढ़ गए हैं। वो एक्चुअली सीरियसली कब बढ़े? लास्ट ईयर अप्रॉक्स फरवरी महीने में 2022 की बात है। मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि उस समय पे हमने भी बहुत सारा मतलब फेस किया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली उस समय पे जब ये रसिया ने यूक्रेन के ऊपर जब अटैक किया ना, तो एक्चुअली उस समय पे मार्केट है ना टॉप लेवल से लेकर एकदम डाउन, मतलब कि बॉटम तब आ गई थी। मतलब कि करीबन मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क आया था और बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। इवन बहुत सारे लोगों की कंडीशन ऐसे हो गए थे कि वो सुसाइड भी कर ले। क्यों? क्योंकि मार्केट टॉप से लेकर 10,000, ठीक है, 10,000 बैंक निफ्टी गिर गए थे। तो जितने लोगों के मतलब कि क्वांटिटीज शेयर्स ये सब पड़े थे वो लगभग पूरा ख़त्म हो गए थे। ठीक है, और हमें तो बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि हम भी कुछ कम नहीं धोए थे उस समय पे, और उसका भरपाई अभी भी चल रहा। ठीक है, तो करीबन मतलब बहुत बड़ा, मतलब कि सोच से बाहर नुकसान हुआ था, और वो भी गलती की वजह से, क्योंकि कोई कंट्री ने उस पर स्टेप नहीं लिया उस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि सब अपने अपने पॉलिटिक्स पकड़ के बैठे रहे कि भाई हम क्यों उसमें जाए, हम अपना सत्ता क्यों खो दे, हमारा क्यों उसमें डिस्कशन चले, हमें लेके क्यों डिस्कशन चले कि हमने उसमें हाथ डाला और हमने कुछ करने की कोशिश की और उल्टा अपने ऊपर ही कुछ मतलब कि आरोप लग जाए। मतलब कोई कंट्री ने ऐसा मतलब कि इतना कुछ स्टेप नहीं लिया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है रसिया में लीडर पुतिन और यूक्रेन में जेलेंस्की। तो एक्चुअली जेलेंस्की एक बहुत बड़ा मतलब पावरफुल पर्सन है जो स्टिल वो फाइट कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए, ठीक है, अपने देश के लिए वो एक्चुअली कर रहे हैं, लेकिन वो भी सही नहीं कर रहे। वो भी अपने जैसा अड़ा हुआ है कि भाई नहीं बचाना है, लेकिन उसमें ऐसा है कि इसकी वजह से जाने मौतें बहुत हो रहा है। ठीक है, जाने बहुत जा रहा है। ठीक है, अप्रोक्स अगर मैं मोटा मोटा बात करूं कि अभी तक रसिया और यूक्रेन की जो कन्फ्लिक्ट है ना, पिछले 1 सालों के अंदर अगर बात करें, लगभग 42,295 पीपल डेथ कर गए। अगर इंजरीज की बात करें 56,756 पीपल इंजरी हो गए। यस, और मिसिंग पीपल 15,000 मिसिंग, यानी जैसे कि बम गिरा दिया और वो गायब हो गए, मतलब कोई अता पता नहीं है, कहीं भी जमीन के अंदर घुस गए समझो। और डिस्प्लेस मतलब जगह बदले हुए, उस जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो गए, घर बार सब छोड़ के जाना पड़ा। करीबन 1.4 करोड़ पीपल है। ठीक है, और बिल्डिंग की अगर बात करूं, जो मतलब कि लोगों के मन में बहुत बड़ा बड़ा वो सपना होता है और घमंड हो जाता है, एटीट्यूड हो जाता है कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, वो है, ये है, तो 1,40,000 बिल्डिंग तो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, सब आमिर जितने थे ना, जो आमिर लोग थे, जो मतलब खुद कह सकते कि हाँ मैं आमिर हूँ, वो भिखारी बन गए। उसको खाने के लिए भी तकलीफ होगा। ठीक है, हो सकता है वो इंसान जिंदा भी नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मनी वगैरह वो रहता नहीं है आपके साथ। ठीक है, वो एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद खत्म। और प्रॉपर्टी डैमेज अगर की बात करूं ना, 35 करोड़ डॉलर, आई मीन 35 ट्रिलियन करोड़ डॉलर की प्रॉपर्टी लॉस हुई है। ठीक है, और एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ, ये जो बड़ा वॉर स्टार्ट हुआ, मैं रिपीट करता हूँ, करीबन 24 फरवरी 2022। हम भी एक्चुअली उसमें थे। एक्चुअली हमें फिजिकली कोई हानि नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हमने झेला है और उसका चल रहा है अभी। मतलब मैं अकेली, हमारी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की बात है, बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर की भी बात है। ठीक है, और जैसे स्टार्ट होता है अटैक, ओडिशा खारकिव, ये मेन एरिया, कैपिटल एरिया में अटैक स्टार्ट हुआ था। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे कोई कंट्री को मतलब कि छीनने के लिए, मतलब जमीन किसी की बाप की थोड़ी है कि कोई जमीन के ऊपर कब्जा कर लेना है और वो लोगों के ऊपर आपको राज करना है। दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, और इसी वजह से बहुत सारा प्राकृतिक विपत्ति आ भी रहे। जैसे कि ऐसा हो सकता है, जैसे कि आप
लोगों को मार रहे हो, ठीक है, अब लोगों को मार रहे हो और वो जगह अपने अंडर में करना चाहते हो। सो ये सारी चीज़ें जो है मतलब कहाँ तक चलेगा। एक पल है, एक वक्त है। 1 minute, होल्ड ऑन। सो एक्चुअली ऐसा है कि आप मतलब कि कोई जगह है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कंट्री है, कोई टेरिटरी है, आपको कोई टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना है, ठीक है। तो टेरिटरी के ऊपर कब्जा करके मतलब कि क्या कर लोगे, आपकी ज़िंदगी जान नहीं रहेगी। तो हो सकता है आप टेरिटरी पे कब्जा कर रहे हो और उस दरमियान साला भूकंप आ जाए और सब अंदर ही घुस जाओ। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप अपने मतलब कि आप अगर पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिशियन में हो, आप अपने सत्ता बचाने के लिए कोई कंट्री को मतलब बचाने की कोशिश नहीं कर। यहाँ पर हर कोई इस चीज़ को रोक सकता है अगर कंट्री एकजुट हो ना। फिलहाल अभी की बात है, रसिया फिलहाल अभी धमकी दिया है नेटो को और अमेरिका को कि हम ये तो वॉर पूरी तरह कंप्लीट करके रहेंगे, हमारे मरमानी। मतलब कि सब लोग रसिया से डरते भी है कि भाई हम क्यों मतलब रसिया से मतलब दुश्मनी मोड़ ले और हम क्यों अपना सत्ता खो दे, ऐसा। लेकिन बात ऐसी है, अभी थोड़े दिन की 10 फरवरी की बात है, तुर्की में मतलब कोई कहीं पर युद्ध कर रहा है, लोगों को मार रहा है और अचानक भूकंप आता है, सबको घुसड़ के ले जाता है। और ऐसा ही होना चाहिए। आई विश ऐसा हो। तो किसी की प्रॉपर्टी, किसी की संपत्ति, ह्यूमन लाइफ के ऊपर किसी और की ह्यूमन लाइफ के ऊपर किसी के राइट्स कैसे हो सकता है? आप कैसे राइट्स ले सकते हो कि नहीं ये सारी चीज़ें मेरी है? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है, ठीक है। अब अगर बात किया जाए, एक्चुअली ये कन्फ्लिक्ट है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और चल रहा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है इंटरनेशनली पूरा झमेला ही बखेड़े खड़े हो जाए और आप अपने सत्ता बचाने के लिए ये सब कर रहे हो। हाँ, यहाँ इस वीडियो सुन के कुछ लोग ऐसे सपोर्टर बोलेंगे ना, जिसका है झमेला वही करे। तो आप लोग के ह्यूमन बीइंग में नहीं आते हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में नहीं आते हो, सब ऊपर से ही आए हो डायरेक्ट, ठीक है। इस यहाँ किसी का राइट्स नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये कर सकते हैं ना बड़े पैमाने पे, बड़े पॉलिटिक्स, वो नहीं कर रहा। एक्चुअली इसमें सॉल्यूशंस लाया जा सकता है, लेकिन कोई लाना नहीं चाहते कि क्यों हम किसी के झमेले में पड़े। दैट इज़ वेरी रॉन्ग।